हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे। अब हम लोग का लगभग चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन है वो खत्म होने वाला है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन, है ना। तो चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग टॉपिक वाइज मैंने कवर कर दिया। तो आज एक क्वेश्चन जो रिसेंटली गेट 2020 में आया था, जो क्वेश्चन 2020 में जो आया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है आपका किस पे, आपके समझिए एक तरह से रिवर्स रिकवरी टाइम जो है आपका डायोड का, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी बड़ा था तो मैं उसका लिखा नहीं हूँ, बस डायग्राम जो आया है वो आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन ये था आपका कि ये डबल यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये डबल पल्स मेजरमेंट फॉर एन इंडक्टिवली लोडेड सर्किट्स कंट्रोल्ड बाय द आईजीबीटी स्विच इज कैरिड आउट टू इवैल्यूएट द रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड डी। ठीक है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप वहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ऐसा सर्किट कॉम्बिनेशन बनाया गया है आईजी विथ क्या बोल रहा है, आईजीबीटी। ठीक है, आईजीबीटी स्विच की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ताकि हमको डायोड के जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम लोग ड्रॉ कर सके। है कि नहीं, वही लिखा। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए प्रॉपरली। अगर आपके पास बुक हो, मेरे पास देखिए बुक है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। क्या लिख रहा है, डबल पल्स मेजरमेंट फॉर एन इंडक्टिवली लोडेड मतलब यहाँ पे जो लोड होगा आपका, ये इधर साइड क्या है आपका, इधर साइड जो है आपका, ये आपका लोड है, इधर क्या है आपका लोड है। तो ये इसका नेचर कैसा है आपका, इंडक्टिवली लोडेड, ठीक है ना। तो लोडेड सर्किट कंट्रोल बाय आईजीबीटी स्विच है यहाँ पे। तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया गया है, सो दैट कि ताकि हम जो डायोड का रिवर्स रिकवरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या उसका वेव फॉर्म होता है, उसको हम लोग यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं, उसका निकाल सके। ठीक है, तो ये बस इतना ही क्या है आपको, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग इसमें बिल्कुल नहीं लगाना। आपको कह रहा है क्या, और ये आपका एक एल पी आर जो लिखा हुआ ना, एल पी आर, ये आपका क्या है, एल पी आर जो है आपका पैरासिटिक इंडक्टेंस, ठीक है। और इसका काम क्या है, ठीक है, इंडक्टेंस, ये आपका ड्यू टू वायरिंग के चलते आया है, ठीक है ना, ये कह रहा है, ठीक है। अब यहां पे आपको ये कहना है कि क्वेश्चन में ये बोलना है, आपको बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच आईजीबीटी एक्सपीरियंस्ड द मैक्सिमम स्ट्रेस, यही बोला है ना, देख लीजिए, मैक्सिमम स्ट्रेस। क्वेश्चन यही बोला है आपको, मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे, आईजीबीटी जो है मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे उसको झेलना पड़ेगा। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो, ये पॉइंट, कौन से पॉइंट्स की बात हो रहा है, देखिए आपके ऊपर, ये देखिए, ये इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है डायोड का, एक तरह समझिए, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका डायोड का रिवर्स रिकवरी कर्व है, ठीक है, डायोड का आपका रिवर्स रिकवरी कर्व है, ठीक है, रिवर्स रिकवरी कर्व दिया हुआ है, इसी तरह बनता होगा। तो ये आपका लीनियर फॉर्म में, ये पूरा कर्व फॉर्म में नहीं है, इसको स्ट्रेट लाइन से लीनियर फॉर्म में आपको ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान होगा, रिवर्स रिकवरी जो टाइम होता है ये कुछ इसी तरह आता है आपका डायोड का, है ना। तो ये आपका जो कि लीनियर फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट मेंशन किया हुआ, देखिए ये पॉइंट को 1 मान लिया है, ये पॉइंट को 2 मान लिया, ये पॉइंट को 3 मान लिया, और ये पॉइंट को 4 मान लिया, ये डायोड। तो इसमें वाई एक्सिस में क्या है, डायोड करंट, ये आपको जो एक्सिस है इसमें क्या दिखा रहा है आपको, डायोड करंट, जो डायोड में फ्लो हो रहा है, ठीक है। इधर आपका टाइम है, क्लियर यहां तक। तो आपको यही बोल रहा है कि ये 4 पॉइंट जो शो कर रहा है आपको क्वेश्चन में, 1 2 3 4 पॉइंट जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये चारों पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस आईजीबीटी में कहां होगा। और यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब ये है कि मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब यहां पे ये बात करना चाह रहा है क्या, मैक्सिमम करंट, मतलब अभी बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। तो ये जो चारों पॉइंट में कंपेयर करना है आपको कि इस चारों पॉइंट में सबसे ज्यादा करंट जो है आईजीबीटी में कहां पे फ्लो हो रहा है, किस पॉइंट पे फ्लो हो रहा है। चारों पॉइंट को कंपेयर करते हुए हमको ये देखना है कि आईजीबीटी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम करंट, चारों पॉइंट कंपेयर में किस पॉइंट पे ज्यादा मतलब करंट जो है आईजीबीटी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये करंट जो है आपका ऐसे फ्लो होगा, है ना। जो करंट यहाँ पे सपोज आ रहा है, इसको मान ले रहे हैं क्या,
आईजीबीटी से जा रहा है, इसको मान ले रहे हैं क्या आईजी, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है इसको। और ऐसे ही पता है आपको, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट एट विच आईजीबीटी एक्सपीरियंस द मैक्सिमम स्ट्रेस। मतलब ये 4 पॉइंट के कंपेयर में आईजीबीटी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट किस पॉइंट से फ्लो होगा, मतलब किस पॉइंट पर अगर करंट हम मान रहे हैं तो फ्लो होगा, ये कहने का मतलब। अभी देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो आपको पता है कि आईजीबीटी जो होता है वो क्या होता है, आईजीबीटी जो है आपका, वो आपका क्या होता है, यूनिट डायरेक्शनल होता है ना, यूनिट डायरेक्शनल। तो ये आपका जो बता रहा है यहाँ पे, इधर कलेक्टर है आपका, ये इमीटर है ना। तो ये जो एरो बता रहा है वो क्या बता रहा है, करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। तो ऑफकोर्स जो करंट इसमें फ्लो होगा यूनिट डायरेक्शनल है, तो एक ही डायरेक्शन करंट फ्लो होगा, दैट इज कलेक्टर टू इमीटर। तो यहाँ पे आपका करंट जो है इसमें डाउनवर्ड जाएगा, आईजी करंट इसमें जाएगा। और रही बात डायोड की, तो डायोड भी क्या होता है आपका, यूनिट डायरेक्शनल होता है ना। डायोड भी क्या होता है आपका, यूनिट डायरेक्शनल होता है। और डायोड अगर यूनिट डायरेक्शनल है तो उसका जो करंट है कहां से कहां फ्लो होता है आपका, एनोड टू कैथोड। तो इसका करंट होगा आपका एनोड टू कैथोड फ्लो होगा, लाइक दिस। तो ये आपका डायोड करंट है। तो डायोड करंट का आपका वेवफॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्ली, ठीक है, ये डायोड करंट। तो हम एज्यूम कर लिए क्या, आईजीबीटी का जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, कलेक्टर टू इमीटर। और डायोड करंट जो है आपका एनोड टू कैथोड नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो करंट आपका डायोड ये लोड में फ्लो होगा, ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ये आपका लोड करंट है आईएल। ये क्या आपका आईएल जो है आपका, ये आपका लोड करंट है, लोड करंट है कि नहीं। अब बोलेंगे सर हम लोग करंट क्यों निकाल रहे हैं, करंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए। करंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। और मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, मतलब करंट का बात करना है, मैक्सिमम करंट। तो करंट ही तो फाइंड करेंगे ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम करंट फाइंड करना है, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, तो आपको करंट के टर्म्स में ही बात करना पड़ेगा। इसलिए सबका हम डायरेक्शन बता दिए, आईजीबीटी में ऐसे फ्लो होगा, डायोड में नीचे से ऊपर, क्योंकि ऑलवेज एनोड टू कैथोड फ्लो होता है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। और लोड में हम ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन में, ठीक है। लोड, क्योंकि लोड एक तरह समझे करंट को कंज्यूम करता है ना। तो यहां, तो ये समझ में आया सबको। तो अगर हम यहां पे ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पे हम केसीएल लगाते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हम केसीएल लगाते हैं, तो देखिए यहां पे अगर उस पॉइंट पे केसीएल लगाएं, तो इधर से आपका देखिए ऊपर से आपका आईजी करंट आ रहा है, जिसको बोलते हैं क्या, आईजीबीटी करंट। और नीचे से आपका इधर से जा रहा है वो क्या है आपका, डायोड करंट, ये आपका डायोड करंट। और इधर जो जा रहा है आपका वो क्या, आपका लोड करंट है ना। तो यहां पे अगर लोड, तो यहां पे हमको क्या फाइंड करना है, डायरेक्टली आपका आईजीबीटी का करंट ही तो फाइंड करना ना। आईजीबीटी करंट कहां पे मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ये आपको फाइंड करना। तो यहां पे बताइए आईजीबीटी करंट जो होगा, आईजी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए आईजी प्लस, ऐसे कर सकते हैं आईजी प्लस आईडी, आईजी प्लस आईडी इज इक्वल टू लोड करंट, है ना। तो आईजी आप मतलब यहाँ पे इंडक्टर करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड करंट माइनस डायोड करंट, ये होगा ना, ये तो होगा ना। तो ये आपका क्या है, करंट थ्रू आईजीबीटी। तो ये करंट आपका फ्लो है, ये क्या होगा आपका, इसको क्या बोलेंगे, करंट थ्रू आईजीबीटी, करंट थ्रू आईजीबीटी, ठीक है, करंट थ्रू आईजीबीटी। तो ये करंट आपका आईजीबीटी से फ्लो हो रहा है, आईजी, ठीक है। तो आपको यही तो निकालना था। अब यहां पे ये फाइंड करना है आपका, अब यहां पे आपका ये आया कि आईएल और आईएल माइनस आईडी आया, ठीक है। अब आपको चेक क्या करना है कि किस, मतलब आईजीबीटी मैक्सिमम कब होगा, आईजीबीटी करंट जो है मैक्सिमम कब होगा, ये निकालना। तो हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडक्टिव लोड है आपका, लोड में दिया हुआ क्या, आरएल लोड दिया हुआ ना, देख लीजिए लोड साइड जो है आपका एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और एक आपका इंडक्टेंस कनेक्टेड है ना। तो आपका जो लोड साइड है वो क्या है, आरएल लोड है। और हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आरएल लोड है या बोल सकते हैं हाईली इंडक्टिव लोड होता है, तो हम ये मान रहे हैं करंट जो फ्लो होगा लोड में वो आपका कंटिन्यूअस एंड रिपेल फ्री करंट फ्लो होगा, मतलब कंटिन्यूअस एंड, ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ये एज्यूम कर रहे हैं कि आरएल लोड है। तो इंडक्टिव लोड के केस में ये चांसेस होता है, अगर हाईली इंडक्टिव लोड होता है तो उसमें कंटिन्यूअस एंड रिपेल फ्री करंट जो है फ्लो कर सकता था। यहां पे लिख लीजिएगा कंटिन्यूअस एंड रिपेल फ्री करंट। मतलब बोले तो ये कहने का मतलब ये है यहां पे कि जो आपका लोड करंट है आईएल लोड करंट जो है, क्योंकि एज ए
ये इंडक्टिव लोड है, तो हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं कि लोड करंट जो है वो कंटिन्यूअस एंड ट्रिपल फ्री है। अब सर ये कंटिन्यूअस एंड ट्रिपल फ्री क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड ट्रिपल फ्री का मतलब होता है इनडायरेक्टली ये इसी को बोलते हैं, मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब एक कांस्टेंट करंट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंटिन्यूअस एंड ट्रिपल फ्री। इसमें कोई रिपेल नहीं होता। अगर सपोज ऐसा बना हुआ है, ये इस टाइप से करंट अगर फ्लो हो रहा है, सपोज ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इसको बोलते हैं रिपेल। जो ये चेंज हो रहा है ना, नेगेटिव से पिक जा रहा है, तो ये चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपेल। एक्चुअली इसको बोलेंगे क्या? रिपेल। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन रिपेल क्या है? जीरो। रिपेल क्या है? जीरो, इसलिए बोला जाता है क्या? रिपेल फ्री। तो ये हम एज्यूम कर लिए कि हमारा जो लोड करंट है वो क्या है? कांस्टेंट। तो अगर लोड करंट कांस्टेंट है, सपोज इसका वैल्यू मान ले रहे क्या? 10 एम्पियर। लेट इट बी, इसका वैल्यू मान ले रहे क्या? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर इसका वैल्यू मान ली। ठीक है, चलिए हम एज्यूम कर लीजिए, आपको दिखाना चाहते हैं कि कहां पे आपका आईजीबीटी करंट जो है मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लिए लोड करंट जो है कांस्टेंट है और वो कितना फ्लो हो रहा है? आपका 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब आप बताओ डायोड का, आपका डायोड, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आईजी जो है आपका, आईजी इज इक्वल टू आईएल माइनस आईडी, यही तो है ना, है कि नहीं? तो आईजीबीटी जो करंट है दैट इज इक्वल टू क्या है आपका? लोड करंट माइनस डायोड करंट, यही तो है, लोड करंट माइनस डायोड करंट। तो यहां पे अगर हम बात करें डायोड करंट का, तो डायोड का टाइम है, तो ये कुछ अभी जो डायोड कर दिया हुआ डायोड करंट वो कैसे बना हुआ है देख सकते हैं आप लोग, ऐसे बना हुआ है ना, इस फॉर्म में बना हुआ है, या ऐसे नहीं तो मतलब यहां पे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इस टाइप से बना हुआ है ना, इस टाइप से। इस पॉइंट को मान रहा है क्या? 1, इस पॉइंट को मान रहा है 2, इस पॉइंट को मान रहा है 3 और इस पॉइंट को मान रहा है कितना? 4, है ना। अब आपको यहां पे चारों पॉइंट को पुट करके यहां पे देखना पड़ेगा कि कहां पे आपका मैक्सिमम करंट मिल रहा है आपको आईजीबीटी का। ठीक है, सपोज इस 1 करंट को हम मान लीजिए 5 एम्पियर मान लीजिए, पॉजिटिव साइड है, 0 से ऊपर है, पॉजिटिव, इसको मान लीजिए 5, जस्ट एग्जांपल। यहां पे पॉइंट 2 पे करंट कितना होगा आपका? डायोड करंट तो ऑफ कोर्स 0 एम्पियर ही होगा क्योंकि ये 0 है। ठीक है, सेम 4 में भी क्या होगा आपका? डायोड करंट क्या होगा आपका? 0 एम्पियर होगा। ठीक है, और अगर 3 का बात करें तो ये नेगेटिव साइड है, लेट इट बी, इसका मान ले रहे क्या? -3 एम्पियर, लेट इट बी, क्योंकि यहां पे अगर डायग्राम आप देखें क्लियरली तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका छोटा है इस डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस छोटा है, इसलिए इसको -3 एम्पियर मान लिया। ठीक है, तो यहां पे जो करंट है आपका डायोड करंट, वो आपका क्या है? -3 एम्पियर, समझ आया कि नहीं? तो अब एक एक पॉइंट को रख के हम यहां पे रखेंगे और चेक करें कि आपका आईजीबीटी करंट क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो सपोज अगर हम पॉइंट ले रहे हैं, कंसीडर पॉइंट 1, कंसीडर पॉइंट 1, पॉइंट 1 कंसीडर किए, कंसीडर पॉइंट 1, मतलब इस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोड करंट क्या माने? कांस्टेंट 10 एम्पियर जो है आपका वो लोड करंट है। तो बताइए आईजी करंट क्या होगा यहां पे? बताइए, अगर पॉइंट 1 को कंसीडर कर रहे हैं तो आईजी करंट बोले तो यहां पे आईजीबीटी करंट जो होगा आपका वो क्या होगा? लोड करंट 10 है माइनस डायोड करंट कितना आपका? 5 है, 5 है ना, तो -5 कर देंगे यहां पे, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आपका करंट आ गया। कहां पे? ये कब हुआ? जब आप पॉइंट 1 को कंसीडर किए हो, तो ये आपका आईजीबीटी करंट कितना आ गया आपका? 5 एम्पियर जो है आपका आईजीबीटी करंट आ गया। ठीक है, चलिए अब ये तो 5 एम्पियर आ गया, अब यहां पे देखना पड़ेगा कि ये करंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब आगे देखते हैं, सेकेंड पॉइंट ले रहे क्या? कंसीडर पॉइंट 2, पॉइंट 2 कंसीडर कर रहे हैं। देखिए इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको? अगर आईजी इज इक्वल टू लिखे क्या? आईजी इज इक्वल टू लोड करंट माइनस डायोड करंट, तो लोड करंट कितना? 10 है, और माइनस आपका इस पॉइंट पे करंट कितना? डायोड करंट आपका 0 एम्पियर है, इसको 0 रख दीजिए। अगर 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है आपका? देखिए 10 एम्पियर आ रहा है। तो मतलब इस पॉइंट में, मतलब इससे तो ज्यादा आया ना पॉइंट 2 में, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आपका इससे कम ही होगा, जो इसमें क्या होगा आपका? स्ट्रेस कम होगा इस पॉइंट के कंपेयर, है ना, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा है, तो आईजीबीटी में इसमें ज्यादा स्ट्रेस होगा इसके कंपेयर में। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट, तो सेम आपका पॉइंट 2 और पॉइंट 4 का तो सेम हो जाएगा, दोनों का 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट 4 का भी लिख लीजिए, पॉइंट 4 में भी सेम आएगा 10 एम्पियर। ठीक है, और लास्ट जो बच रहा क्या? पॉइंट 3, तो यहां लिखिए कंसीडर पॉइंट 3, इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? देखिए आपका यहाँ पे आईजी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई एल माइनस आई डी, है ना,
तो IL का तो वैल्यू 10 एम्पियर फिक्स है, तो 10 एम्पियर रख दीजिए, माइनस ID जो माने यहाँ पे एज्यूम किया कितना, -3 एम्पियर, नेगेटिव है तो -3 रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका, 13 एम्पियर आ गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि पॉइंट थ्री में आपका क्या है, पॉइंट थ्री में आपका जो IGBT का जो स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा है, मतलब देखिए 13 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट थ्री पे आपका जो स्ट्रेस है यहाँ पे वो आपका क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, मतलब बोल सकते हैं क्या, मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम स्ट्रेस, या बोल सकते हैं सो क्या, मैक्सिमम करंट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, आधे लोग तो उसको छोड़ के आ गए होंगे, समझ भी नहीं आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लेकिन कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो आपका पॉइंट थ्री में आपका कितना होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, तो सबसे हाईएस्ट स्ट्रेस कहां होगा, पॉइंट थ्री में। उसके बाद पॉइंट टू और फोर में आपका, पॉइंट टू और पॉइंट फोर में क्या होगा, मीडियम स्ट्रेस, क्योंकि 10 एम्पियर है, इसको बोलेंगे मीडियम या मॉडरेट, है ना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि सबसे लोएस्ट स्ट्रेस पूछता, लोएस्ट मतलब सबसे कम, सबसे अगर लोएस्ट स्ट्रेस पूछता तो आपका आंसर तब क्या होता, 0.1। तो यहां पे आपका क्या है, लोएस्ट स्ट्रेस, लोएस्ट स्ट्रेस, या इसको बोल सकते हैं क्या, मिनिमम स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस, है ना। तो सबसे कम आपका स्ट्रेस जो है आपका 0.1 पे। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपका मैक्सिमम स्ट्रेस की बात किया है, तो आंसर क्या होगा, 0.3। तो आपको क्वेश्चन सिंपल था, बस करंट का डायरेक्शन देखना था। क्वेश्चन देख के डर जाते हैं बहुत लोग। तो गेट में क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके 4-5 65 क्वेश्चन जो होते हैं, 65 क्वेश्चन में 4 से 5, 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन मैक्सिमम होगा जो बहुत टफ लेवल जिसको दिखता नहीं है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाए हुए रहते हैं, बाकी सिंपली बन जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर विल बी 0.3, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस देखेंगे वो क्वेश्चंस होगा आपका रेक्टिफायर का, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, सिंगल फेज रेक्टिफायर, नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 1 में इतने ही टॉपिक्स जो है आपके आज तक जो पूछे गए, लगभग इतने ही टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछे गए, इक्का दुक्का हटा दिए तो, ठीक है ना। तो चलिए, इतना टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, ये आपके लिए गेट 2023 में भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए, तो सेशन को एंड, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सेशन को शेयर भी कीजिए, मतलब वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करवाइए, दोस्तों से, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए चैनल को भी। ओके, फिर थैंक यू एवरीवन।